देखिए, बात ऐसी कि मीना भाईंदर की जनता की सुनवाई के लिए नरेंद्र मेहता ऑलवेज अलर्ट है, बीइंग एमएलए ऑफ दिस भाईंदर सिटी। लेकिन सिटी के बाहर के भी प्रॉब्लम बहुत है, रेलवे से कनेक्टेड है, रेवेन्यू से कनेक्टेड है, फॉरेस्ट से कनेक्टेड है, फॉरेस्ट का मैंग्रोव डिवीजन से, सॉल्ट पेन की प्रॉब्लम से। तो ये सब सुनने के लिए 2014 के बाद पहला दरबार में यहाँ ले रहा हूँ, और जिस संख्या में लोग आए, पीपल आर गेटिंग हैप्पीनेस आउट ऑफ डिस्कशन, और ये लोगों की जो समस्या है वो दूर करने के लिए हम बांधिल है। दादा, इस जनता दरबार में देखा गया है 90% भाजपा के पदाधिकारी है और समस्या लाने में सबसे आगे नगर सेवक मौजूद है। वहीं पर आपको अधिकारियों को यहाँ पे सबके सामने कहना पड़ रहा है कि हम आकर के डब्बा लेके आपके दालन में बैठ जाएंगे। नहीं, देखिए, बात ऐसी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि नई मुंबई में जब तक मैं मंत्री नहीं था तो मैंने करीबन 80 बार आयुक्त से मुलाकात की और काम होता रहा। मंत्री के बाद में लोगों का काम होना थोड़ा कम होने लगा, तो फिर मैंने अधिकारी को बोल के जनता दरबार तो शुरू किया, रिव्यू मीटिंग लेना शुरू किया। रिव्यू मीटिंग के बाद फिर मुझे लगा कि भाई टालम टल शुरू है, तो मैंने उनको चेतावनी दी कि भाई इस ढंग से किसके प्रेशर में आके यदि हमारे लोगों का काम नहीं होते रहेगा तो संजू नायक के नेतृत्व में 2000 हमारे कार्यकर्ता रजिस्टर आइडेंटिटी कार्ड के साथ दालन में आएंगे, आपको वहां रोक के रखेंगे। ठिया आंदोलन सुबह ऑफिस आवर से लेके ऑफिस आवर खत्म होने तक, न कोई कांच तोड़ेगा, न कोई लाफा मारेगा, न कोई गाली देगा, लेकिन वो पूरे ड्यूटी आवर्स के टाइम में आपको वहां पे बंदिश किया जाएगा, और हर एचओडी के दालन में लोग जाएंगे। और ये चेतावनी मैंने उनको देने के बाद, क्योंकि वो मेरे रिव्यू मीटिंग में एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सुनील पवार थे, सिटी इंजीनियर थे, और मैंने पुलिस कमिश्नर बाराम्बे साहब, मिलिंद बाराम्बे साहब को भी उचित किया, मैंने अवगत किया कि भाई 5 तारीख को रिव्यू मीटिंग है, 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर को उसमें से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा तो 8 दिसंबर में नागपुर में अधिवेशन होने जा रहा है। उसी दिन हमारे संजू नायक के नेतृत्व में आपके पूरे महापालिका कार्यालय में हमारे लोग ठिया आंदोलन करेंगे। अभी शर्मा साहब को मैं, देखिए बात ऐसी, मैं पीछे से चुरा लगाने वाले हम लोग नहीं है, और दूसरे हमें किसका अपमान नहीं करना, न कोई धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, भाषा के नाम पे, वर्ण वर्ग और पार्टी के नाम पे भी हर एक को अपना अधिकार है। तो शर्मा साहब से मैंने कहा है कि भाई आप भी इस ढंग के जो लोगों के प्रारंभिक प्रश्न है उसको अंजाम दे दो, वरना यानी पर्सनली उनका हमारा कोई गर्ज नहीं है, वी डोंट वांट इंसल्ट एनीबॉडी। तो अभी नरेंद्र मेहता जी एमएलए, लेकिन हमारे यहाँ के जो जिलाध्यक्ष उनके नेतृत्व में मैं भाईंदर महानगर पालिका में भी जाके ठिया आंदोलन करने का मैं आदेश करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आज जो वातावरण पूरा पॉजिटिव है, जैसे कि अभी शर्मा साहब म्युनिसिपल कमिश्नर जॉइंट सीपी दत्ता शिंदे साहब है, और सब जो प्रशासनिक यंत्रणा यहाँ पे दे आर डूइंग वेल, वो सकारात्मक काम बनेगा ऐसा पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहे हैं। लेकिन सर, अगर नियम में बैठता है तो कमिश्नर तो करेंगे, नहीं करते तो बात बन सकती है, आप जो कह रहे हैं। लेकिन अगर नियम में नहीं बैठता है तो दबाव लाना नहीं, गलत काम करने के लिए हम दबाव लाने वाले नहीं। गणेश नाइक इज द लास्ट पर्सन, एक फ्रेम बढ़ाओ, फ्रेम तोड़ो नहीं, कानून को तोड़ के कुछ भी काम करो, इस ढंग का मेरा प्रेशर नहीं रहेगा। और मैंने कभी आपको फोन किया, कभी आगे भी नहीं करूंगा। गलत काम के लिए हम किसको नहीं बोलते। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो घटना लिखी, घटना के तहत फ्रेम में बनता है, वही काम किया। दादा, आपका जनता दरबार काफी सुर्खियों में रहा, थाना में जनता दरबार आपने लिया, आप वहाँ पे सुर्खियों में रहे, पालघर में जनता दरबार लिया गया, मंत्री प्रताप सरनाईक का दरबार भी पालघर जिले में लगा, और आज आपने मीरा भाईंदर में जनता दरबार लगाया। कहीं ना कहीं मंत्री प्रताप सरनाईक के प्रभाव को रोकने के लिए जनता दरबार लगाया गया क्या? देखिए, बात ऐसी, पालघर तो मैं गार्जियन मिनिस्ट्री हूँ, तो उधर मेरा अधिकारी बनता है, और बात ऐसी भी पालक मंत्री हो, लेकिन पार्टी ने संपर्क मंत्री के तौर पर ठाणे जिले की जिम्मेदारी मेरे पे दी है। जमाने में 90 से लेके 95, 2004 3 बार यहाँ से मैं चुन के गया, तो वो, और उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद में ये फेराफेर हो गई,
लेकिन भाईंदर की जनता को गणेश नायक का जनता दरबार मालूम है और वहां लोग आनंद के साथ आते हैं। और मैं बोलता यहाँ आने तक दुखी रहो, यहाँ से जाने के बाद में खुशी से जाओ कि तुम्हारा काम हो, तुम्हारा नहीं, वो काम मेरा है, उसका पूरा निपटारा करने तक मैं उसको फॉलो करूंगा। आने वाले समय में भविष्य में भाजपा और शिंदे शिवसेना युति हो सकती है क्या? देखिए बात ऐसी, पार्टी के प्रदेश के लोगों का नेतृत्व का कहना ये है कि साथ साथ अपन काम करेंगे, महायुति का कारोबार होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश यदि किसी स्थिति में कार्यकर्ताओं पे अन्याय होता होगा तो मैं खुद हमारे नेतृत्व को ये बोलूंगा कि अभी कार्यकर्ता की एक दूसरे ज्यादा मराठीत कोंडी बोलतात उनको प्रेशर, अरे समाज सेवा करने के लिए मौका तो उनको मिलना चाहिए ना सही लोगों को। और रहा सवाल इसका प्रभाव मिटाने के, तो या तो नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में लास्ट जनरल इलेक्शन में भी मेजोरिटी के साथ चुन के आए थे, इसे नई मुंबई में हम लोग चुन के आए थे, तो इसका प्रभाव रोकने की हमें कोई जरूरत नहीं। और हर मंत्री का अधिकार है किसी भी जिला में जाके जनता दरबार। आने वाले दिनों में चुनाव को देखते हुए कहीं ये जनता को रिझाने की कोशिश तो नहीं है आपका जनता दरबार, क्योंकि पिछला 1 साल हो चुका है नाइक साहब, यहाँ पर आप पहली मतलब आए हैं जनता दरबार में। अरे पहले तो मुझे पालघर जिले की तो जिम्मेदारी तो उसको तो पहले पूरा करना चाहिए, जिस शहर में रहता नई मुंबई उसकी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। और उसके बाद में फिर सही टाइम पे नरेंद्र मेहता जी से मेरा बात हुआ और आज इधर आया हूँ। और अभी आने वाले जो 50 महीना बाकी है, मैं हर महीना में आऊंगा ऐसा नहीं बोलता, लेकिन 2 महीने में 3 महीने में इधर दरबार होते रहे। सर एक सवाल यह है कि आने वाले दिनों में अभी चुनाव की आचार संहिता लगेगी, तो आज के जनता दरबार का उसको कितना लाभ होगा, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद क्या काम हो पाएंगे? नहीं देखिए, आचार संहिता के देखिए जो रूटीन जो काम है, किसी इधर डाका गिर गया तो पुलिस को फोन तो हम करने वाले, जनता तो उनके पास जाने, पुलिस वाले के आचार संहिता लगे अभी हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे ऐसा नहीं बोल सकते। अंगार लगे किसी बिल्डिंग को तो महापालिका आयुक्त को बीइंग ए मिनिस्टर मैं पूछताछ तो करूंगा ही करूंगा। कोई जो प्रभाव डालेगा, जो रूटीन का काम है उसमें हम तो दखल नहीं देंगे। नाइक साहब, मीरा भाईंदर का एक बहुत सेंसिटिव विषय है कि जब भी मीरा भाईंदर में हिंदू का त्योहार हो चाहे मुसलमान का त्योहार हो, जेफी इंफ्रा नामक जो सोसाइटी है वहाँ पे अक्सर धार्मिक टेंट निर्माण होती है, इसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि आज आपके पास ये शिकायत आई है और ये लगातार हो रहा है, हर साल किसी की भी समाज का त्योहार हो वहाँ पे विवाद होने होना है। सद्भाग्य से ज्वाइंट सीपी जो दत्ता शिंदे जी है, उनके आईपीएस के तौर पे उनकी शुरुआत नई मुंबई से हुई है। आई नो हिम बेटर। ये इसमें से पूरा रास्ता निकाल के जो नटरेस लोग हैं उनको समझदारी के साथ समझाएंगे और जो नहीं समझते उनको कानून के तौर पे बंदोबस्त करने का वो काम करेंगे। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, जेपी इंफ्रा में पिछले महीने में अंडा फेंकने की घटना घटी थी, इसके मेन जो कल्प्रिट है वहां तक पहुंचने में पुलिस अब तक नाकाम है। इस तरह की घटनाएं और भी होती रहेगी अगर मेन कल्प्रिट तक का पुलिस नहीं पहुंचती, तो यहाँ पर पुलिस की लापरवाही दिखाई दे रही है, नाकामी दिखाई दे रही है। देखिए, हमारे नरेंद्र जी मेहता जो यहाँ के विधायक है, इन्होंने इस पर बारकाई से नजर डाली है और उनका कहना भी है कि यहाँ पे कोई राजनीति करके दो समाज में तेड़ निर्माण हो, वहां पे कोई वायलेंस हो जाए, ऐसे उद्देश्य से किसने वो अंडा फेंका था, उसकी इन्वेस्टिगेशन दत्ताजी शिंदे और उनकी पूरी यंत्रणा करेगी। और मुझे एक विश्वास है आगे चल के ये मामला शांत हो जाए। सवाल है, आकर इधर भड़काऊ भाषण करते हैं, भाजपा के हो या एमआईएम के हो या अन्य कोई पक्ष के नेता हो, नहीं सर, मीरा भाईंदर शहर में आके माहौल खराब करते हैं, क्या कहेंगे? नहीं सर, मैं क्यों बोलता हूँ आपको कि ये घटना के बाद शान निशा किए बिना एक जिम्मेदार आपका सहकार मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री आते हैं और वो भी आग में घी डालने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं भाजपा का भी बड़ा रोल है। आप शान निशा करिए, अंडा फेंका नहीं फेंका, उससे पहले आकर के बाहर के लोग बुलाया जाता है। इसमें क्या भड़काऊ भाषण किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं 95 से इस इलाके से चुन के जा रहा हूँ। अभी 2004 में आखिरी इलेक्शन हुआ था। मेरा ताल्लुका हिंदू लोगों से रहा, मुसलमान लोगों से रहा, क्रिश्चियन लोगों से रहा, जैन लोगों से, सिख लोगों से और बौद्ध लोगों से भी। अब मेरा किससे कोई तुतु में हुआ नहीं और आगे चल के भी होगा नहीं। और ये इस शहर में जो राष्ट्र पे प्रेम करेगा
वो किसी भी धर्म का आदमी हो वो हमारा आदमी। दादा ये इसी से जुड़ा हुआ सवाल, जो जेपी की जो घटना हुई थी उसके मुख्य आरोपी तक अब तक पुलिस पहुंची नहीं है। क्या आप यहाँ पर जो हमारे अपना शिंदे साहब जो है दत्तात्रेय शिंदे साहब, उनसे क्या कोई आश्वासन लेंगे कि कितने दिनों में मेन कल्प्रिट तक का पुलिस पहुंच पाएगी? अरे मैं बोल रहा हूँ कि दत्ताजी शिंदे इसके जड़ तक जाके उनको समझाएंगे कि भाई तुम्हारे इस बर्ताव से यहाँ पे कुछ गलत काम हो सकता है, और उसमें वो कामयाब हो गए, ऐसा मुझे विश्वास है। दादा क्या कहेंगे आज जनता दरबार को लेकर शहरवासी? मैं यही बोलूंगा कि देखिए शर्य अपना है, ये राज्य अपना है, राज्यकर्ता मतलब राज्य के मालिक नहीं है, जनता मालिक है। अभी ये जनता दरबार इस जनता के दरबार में मंत्री के दरबार में जनता नहीं है, और ये मेरी खुशी के लिए मैं ये जनता दरबार ले रहा हूँ। आप यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे टाइप करो जनता दरबार तो हिंदुस्तान में पहला नाम गणेश नाइक का आता है। आपने कभी किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आप टाइप करो जनता दरबार, तो इसका मतलब मैं घमंड नहीं बोलता, मुझे लोगों से बात करना, लोगों को सुनना और उनकी समस्या को दूर करना, ये मुझे आनंद की बात होती है। और रहा सवाल आपने पूछा कि भाई ये हम लोग किसके स्पर्धा करने के लिए जनता दरबार नहीं ले रही, और हमारे मन में किसके प्रति कोई देश भावना भी नहीं है। साहब है वो यहाँ आए, जनता से मिले और जो कहा कि जनता दरबार का महत्व क्या है, अस्तित्व क्या है, निर्माण भी इनके माध्यम से हुआ। जनता दरबार मीरा भाईंदर पहचान बने तो गणेश नाइक साहब के माध्यम से। आज देखा कि सभी वर्ग के अधिकारी यहाँ पे, फॉरेस्ट हो, रेवेन्यू हो, रजिस्ट्रार हो, रजिस्ट्रिंग हो, ये सभी, और ये सभी अधिकारी एक जगह पे कभी आते नहीं है। ये जब इस तरह का जनता दरबार हो तभी आते हैं। और गणेश नाइक साहब जी ने आज दरबार किया तो सभी क्षेत्र के विभिन्न प्रश्न थे, पुलिस के भी थे, महापालिका भी थे, एसडीओ भी थे, तहसीलदार के भी थे, रजिस्ट्रार के भी थे, और भी थे, कलेक्टर के थे। तो इस सभी को एक जगह पे न्याय मिल सके, इसलिए आज का इसका आयोजन किया था। और हम सब माननीय मंत्री महोदय जी का धन्यवाद करते हैं कि मीरा भाईंदर के नागरिकों को आज भी वो अपना समझते और हमारे विनती को मान दिया और यहाँ पे दरबार का आयोजन किया। नेता जी, इस जनता दरबार में महापौर, उप महापौर, पार्टी के सारे सभापति, सभी नगर सेवक समस्या लेकर के आए। जनता कम और आपके नगर सेवक ज्यादा कौन दिखाई सी दे। समस्या लेके आए नगर सेवक? मैंग्रोव की, आप समझिए, सीआरजेड की, चौपाटी की, आप समझ के चलिए, या किसी फंड की जरूरत, तो स्वाभाविक है। हमारे प्रतिनिधि ने कहा कि यहाँ के पार्टी के संपर्क मंत्री गणेश नाइक साहब हैं, हमारी बात सरकार तक पहुँचाने के लिए। अगर गणेश नाइक साहब कैबिनेट में रहते, हम तो कैबिनेट में नहीं रहते, ये हमारी बात को रख सकते, वजन को रख सकते, बैठकों में रख सकते कि मीरा भाईंदर, और स्वाभाविक है आज जो कुछ भी इन्हें समझ में आया है यहाँ का, तो समय समय पे वो उस खाते से रखेंगे। और मैं तो कहूँगा खुशी की बात है कि वो सब लेके आए तो कम से कम उसका निपटारा होगा। ये आपके पास नहीं लाए थे कभी उन्होंने? मैंने क्या कहा, हमारे दायरे के बात की अब उदाहरण दे रहा हूँ। फॉरेस्ट के अंदर शमशान भूमि को परमिशन देना, वहाँ आगरी पाड़ा जो है आदिवासी बंधु उनके रोड का, ये सब है। आज मंत्री महोदय यहाँ पे अधिक फट डिसीजन हो गया क्योंकि महापालिका भी यहाँ पर है, फॉरेस्ट भी यहाँ पे। तो होता क्या है कि फॉरेस्ट उनके पास, महापालिका यहाँ पे। आज दोनों अधिकारी दोनों का समन्वय कराया और मुझे विश्वास है हर दल काम की शुरुआत होगी। आगे भी इस तरह से जनता दरबार यह जरूर, जब शहर के अंदर गति देनी है काम को, तो इस प्रकार के दरबार वारंवार आयोजित किए जाएंगे।